आज का बाइबल का वचन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 वचन 14 से 19 और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 21 वचन 5 से 11। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 वचन 14 से 19। मैंने देखा कि उजला बादल दिखाई पड़ रहा है, उस पर मानव पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और हाथ में एक पैनी हंसिया। एक दूसरा स्वर्गदूत मंदिर से निकला और ऊंचे स्वर से पुकारते हुए बादल पर बैठने वाले से बोला, अपनी हंसिया चलाकर लूनिए, क्योंकि कटनी का समय आ गया है और पृथ्वी की फसल पक चुकी है। बादल पर बैठने वाले ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की फसल कट गई। तब एक दूसरा स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से निकला, वह भी एक पैनी हंसिया लिए था। एक और स्वर्गदूत ने, जिसे अग्नि पर अधिकार था, वेदी से आकर ऊंचे स्वर से उस स्वर्गदूत से कहा, जो पैनी हंसिया लिए था, अपनी पैनी हंसिया चलाकर पृथ्वी की दागबारी के गुच्छे बटोर लीजिए, क्योंकि उसके अंगूर पक चुके हैं। इस पर स्वर्गदूत ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की दागबारी की फसल बटोरकर उसे ईश्वर के कोप रूपी विशाल कुंड में डाल दिया। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 21 वचन 5 से 11। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्रों और मनोती के उपहारों से सजा है। इस पर ईसा ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने ईसा से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ, और वह समय आ गया है, उनके अनुयायी नहीं बनोगे। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना। पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब ईसा ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहाँ तहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।